द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। कर्नाटक से फिर एक नफरत फैलाने वाली तस्वीर सामने आई है, जिस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कैसे हिंदूवादी संगठन के लोग जो हैं, जिनके अंदर नफरत भरी हुई है, कैसे मस्जिदों के सामने जाकर गाने बजा रहे हैं। आपने देखा था राजस्थान की हकीकत, आपने देखी थी कि किस तरीके से मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले में क्या कुछ हुआ था। ये सब इसी वजह से हुआ था और इसी चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश लगातार की जा रही है। हमने आपको इससे पहले भी कर्नाटक की तस्वीर दिखाई थी, जिसमें युवा साथी थे जो क्या कुछ कर रहे थे। जाकर मस्जिद पे उन्होंने भगवा झंडा लगा दिया था, बवाल करने की कोशिश की जा रही थी। अब एक बार फिर से उसी तरीके की चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। हेट डिटेक्टर ने देखिए ट्वीट किया है कि इन कर्नाटका ऑन द ओकेजन ऑफ गणेश विसर्जन, यानी गणेश विसर्जन का उत्सव था, रैली चल रही थी। द सॉन्ग बनाएंगे हम मंदिर वहीं, मतलब मंदिर वहीं बनाएंगे का गाना चलाया जा रहा था डीजे पर। वॉज प्लेड इन फ्रंट ऑफ मस्जिद ए मिल्लत, मतलब मिल्लत की मस्जिद थी, वहाँ पर मस्जिद के सामने डीजे पर गाना बजाया जा रहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे। ये मिल्लत नगर की घटना है, नियर शाहबाद टाउन इन गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट का ये मामला बताया जा रहा है। आप जरा वीडियो देखकर अंदाज़ा लगाइए किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही थी। देखिए वीडियो। तो आपने वीडियो देख लिया। वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा किस तरीके से मस्जिद के पास इस तरीके के डीजे पर गाना बजाया जा रहा था। इसका क्या मतलब है? क्या ये नफरत फैलाना नहीं हुआ? क्या ये दूसरे धर्म के लोगों को उकसाना नहीं हुआ? और ऐसे उकसावे के बाद जब घटना होती है तो फिर बवाल पड़ जाता है। अभी आपने देखा कई जगहों पर ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आई हैं। आप देखिए शिवमोगा शहर की खबर भी देखिए, कर्नाटक के शिवमोगा में गणपति विसर्जन के दौरान झड़प हुई। तो झड़प क्यों हुई, ज़रा ये भी समझ लीजिए। गुरुवार यानी 21 सितंबर को कर्नाटक के शिवमोगा शहर के टैंक मोहल्ले में गणपति विसर्जन के दौरान हाथापाई हो गई। यह घटना तब हुई जब युवाओं ने गणपति विसर्जन के दौरान पटाखे फोड़े और मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने मस्जिद के पास पटाखे फोड़ने पर आपत्ति जताई। आखिरकार दोनों समूहों के बीच मौखिक विवाद शुरू हो गया। बहस तेज हो गई और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। एसपी मिथुन कुमार ने थूक का दौरा किया और स्थिति को डायल करके थक गए। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस गणपति जुलूस के साथ चलती रही। एहतियात के तौर पर मौके पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। तो आप समझिए, इस तरीके के घटनाक्रम भी देखने को मिल रहे हैं। गणेश चतुर्थी, जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है, एक 10 दिवसीय त्यौहार है जो हिंदू चंद्र कैलेंडर माह भाद्रपद के चौथे दिन से शुरू होता है, जो हिंदू कैलेंडर का छठा महीना होता है, जो इस साल 19 सितंबर से शुरू हो रहा है। ये त्यौहार देश में विशेष रूप से मुंबई, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें लाखों भक्त भगवान गणेश से आशीर्वाद लेने के लिए मंडलों में एकत्रित होते हैं। गणपति विसर्जन क्या है? ये त्यौहार भगवान गणेश जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, यानी मूर्तियों में प्राण डालने की एक रस्म के साथ शुरू होता है, जिन्हें गणेश चतुर्थी के दिन घरों में ऊंचे मंचों पर या विस्तृत रूप से सजाए गए बाहरी टेंटों में रखा जाता है। 11 दिवसीय उत्सव के समापन पर मूर्तियों को ढोल की थाप, भक्ति गायन और नृत्य के साथ विशाल जुलूस से स्थानीय नदियों में ले जाया जाता है, जहां उनका विसर्जन कर दिया जाता है। मूर्तियों को जल निकायों में विसर्जित किया जाता है। यह एक अनुष्ठान है जो गणेश जी की कैलाश पर्वत की यात्रा का प्रतीक है, जो उनके माता पिता शिव और पार्वती का निवास स्थान है। तो ये त्यौहार मनाया जाता है। अब इस त्यौहार में कुछ लोगों ने विवाद करने की कोशिश शुरू कर दी है। ऐसे कई सारे घटनाक्रम सामने आते हैं, कई सारी मतलब और भी चीज़ें निकल कर सामने आती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिरकार इनसे क्या हासिल होगा। कर्नाटक में जो गणेश विसर्जन होता है, इसको लेकर बयानबाजियां भी खूब होती हैं, तरह तरह की बातें भी निकल कर सामने आती, विवाद भी खड़े होते हैं। मतलब आप समझिए कि किस तरीके से वहाँ पर श्री राम सेना के अध्यक्ष के पर मामला दर्ज होता है, हेट स्पीच भी दी जाती है। आप देखिए, खबर मैंने आपको दिखाई भी थी, बताई भी थी किस तरीके से श्री राम सेना के अध्यक्ष जो है वो बातें करते हैं। कर्नाटक पुलिस ने श्री राम सेना के संस्थापक के खिलाफ मामला दर्ज किया था, हेट स्पीच का मामला दर्ज किया था। क्यों दर्ज किया था, ये भी ज़रा आप समझ लीजिए किस तरह की भाषा बोल रहे थे। कर्नाटक पुलिस ने अन्य धर्मों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण के लिए श्री राम सेना के संस्थापक प्रमोद मुथाली के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने शुक्रवार को जानकारी दी। धर्म जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए आईपीसी की धारा 153A और धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के लिए 295A के तहत हुबली उपनगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है।
दरअसल यही ऐसे लोग हैं जो युवाओं के अंदर जहर भरने का काम करते हैं, नफरत भरने का काम करते हैं। आपने देखा कि वो डीजे में जो गाना बज रहा था वो कहीं ना कहीं तो उसकी प्रेरणा मिली होगी। कैसे उसके दिमाग में यह खुराफात आया होगा कि मस्जिद के बगल से गुजरेंगे तो इस तरीके गाना बजाएंगे और बवाल होगा तो बवाल करेंगे, फिर हिंदू मुसलमान पूरे देश में फैल जाएगा कि देखो गणेश विसर्जन हो रहा था, उस दरमियान इस तरीके से पत्थरबाजी हुई, मारपीट की गई लोगों से, श्रद्धालुओं के साथ ऐसा हुआ, फिर पूरे देश में हंगामा फैल जाएगा। तो ये जो टारगेट करने की कोशिश हुई, त्योहारों को निशाना, हनुमान जयंती, रामनवमी, इन सब त्योहारों को निशाना बना के सौहार्द से ना मना के इस तरीके का विवाद पैदा करने की कोशिश की जाती है। और कौन करता है? ऐसे नफरती भरे भाषण देने वाले लोग ही लोगों के जहन में ऐसे नफरत भरते हैं, इस तरीके की चीज़ें करते हैं। इस संबंध जब ये मामला दर्ज हुआ तब उसके बाद जो है क्यों क्या हुआ आप समझिए। आप इस संबंध में शिकायत नगर निगम के सहायक आयुक्त चंद्रशेखर गौड़ा ने दर्ज कराई है। ये जो शिकायत है वो इस संबंध में शिकायत जो है नगर निगम के सहायक ने दर्ज कराई थी। मुतालिक ने गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान ईदगाह मैदान में नफरत भरा भाषण दिया था। इससे पहले हुबली ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव मनाने का अदालत में धार्मिक संस्था अंजुमन-ए इस्लाम ने विरोध किया था। हालांकि कोर्ट ने याचिका रद्द कर दी थी। नगर निकाय के ने ईदगाह मैदान में 3 दिनों तक गणेश उत्सव मनाने की अनुमति दी थी। मीडिया से बात करते हुए मुतालिक ने कहा कि जो लोग गणेश उत्सव का विरोध करते हैं वे देशद्रोही हैं। अंजुमन संस्था की बदनीयती खुलकर सामने आ गई है। उन्होंने देश के बंटवारे की साजिश रची। हिंदू समुदाय मस्जिदों में गणेश प्रतिमा स्थापित करने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि हम रानी चन्नम्मा ईदगाह मैदान में नमाज की अनुमति नहीं देने के लिए अदालत दरवाज़ा खटखटाएंगे। ये पाकिस्तान की निजी संपत्ति नहीं है। ये बातें उन्होंने कही थी, पाकिस्तान की निजी संपत्ति नहीं जो इस तरीके से वहाँ पर रोका जाएगा हमें विसर्जन करने के लिए, हमें पूजा पाठ करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि गणेश चतुर्थी के समय किस तरीके से विवाद की स्थिति उत्पन्न हमेशा होती है। पिछले साल भी इसी तरीके की कुछ चीज़ें हुई थी, पोस्टर विवाद आपने देखा था, वो विवाद निकल कर सामने आया था और अब यहाँ पर जो है विवाद निकल कर सामने आ रहा है। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि गणेश चतुर्थी को निशाना बनाया गया है, गणेश चतुर्थी को टारगेट किया गया है नफरती लोगों द्वारा। वो नफरती लोग जो नहीं चाहते कि देश में सौहार्द हो, जो नहीं चाहते देश में प्रेम रस्ता हो, जो एक दूसरे को अलग करना चाहते हैं, विखंडित करना चाहते हैं, जिनको नफरती फैक्ट्रियों में ट्रेनिंग दी जाती है, वही नफरती चिंटू निकल कर इस तरीके की हरकतें करते हुए नजर आते हैं। नहीं, क्या ज़रूरत थी ऐसे गाने बजाए कि मंदिर वही बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उकसाने की क्या ज़रूरत थी? आप आराम से डीजे पर अच्छे अच्छे गाने बजाइए, भक्त रस्ता वाले गाने बजाइए, गणपति बप्पा मोरिया के गाने बजाइए, अच्छे गाने बजाकर लोगों का मनोरंजन भी करिए और खुद भी उसमें रम जाइए, भक्तिमय हो जाइए। लेकिन इस तरीके से नफरतमय हो जाना, ये कहाँ का मतलब एक तरीके से कहाँ सिखाया गया है, क्या चीज़ें हुई आप जान सकते हैं। ये जो नफरती लोग हैं यही सब सिखाते हैं और आगे चल के नफरत इतनी बढ़ जाती है कि इस तरीके की तस्वीरें निकल कर सामने आती हैं, झड़प हो जाती है, मारपीट हो जाती है, पत्थरबाजी हो जाती है, मुकदमे हो जाते हैं, जिंदगियां बर्बाद हो जाती है, नौकरी नहीं मिलती है, युवा बर्बाद हो जाता है। ये सब काम कौन कर रहा है ये आप भली भांति जानते हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।